तो अगेन गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर टीएंच इंटरनेशनल में। और आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी जानते हैं टीएंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है। 224 कंट्री के अंदर टीएंस काम करता है और पूरी वर्ल्ड वाइड टीएंस अपने शानदार प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आज आप जब डायरेक्ट सेलिंग्स इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, जब आप WFDA IDSA को विजिट करेंगे, या फिर जब आप साइट्स पे कंपनी की वेबसाइट्स पे जाकर के IDSA या WFDA की वेबसाइट पे जाकर के चेक करेंगे, या आप पूरे वर्ल्ड वाइड जब ये डेटा निकालेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि टीएंस के जो प्रोडक्ट हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जितनी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग्स में चल रही हैं, टीएंस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होने की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने टीएंस को अपना मेंबर बनाया, यूएन ने अपना मेंबर टीएंस को बनाया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर छोड़ो, आप दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो यूएन की मेंबर हो। दुनिया की पहली और आखिरी कंपनी है जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, जो WHO यूएनओ नासा की मेंबर है, जो नासा को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है टीएंस का। और इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर करीब 9 साल, ये इस साल मेरे को 9 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग्स में। और 25 से ज्यादा कंपनी के मैंने प्लान देखे हैं। टियान्सी मेरी 26वीं कंपनी है। मैं आपको एक चीज बहुत गारंटी के साथ, दावे के साथ बता सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टीएंस के जैसा सॉलिड प्लेटफॉर्म किसी कंपनी के पास नहीं है। किसी कंपनी ने आज तक अपने लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर का इतना प्रॉपर तरीके से एथिक्स स्कोर के साथ सिस्टम मेंटेन नहीं करा, और उसके साथ साथ एक स्टेबल कैरियर नहीं दिया। टीएंस एक ऐसा सिस्टम है जो आपको स्टेबल कैरियर देता है। पैसा तो आप बाय प्रोडक्ट है, पैसा आप कहीं पे भी रहेंगे कमा लेंगे। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरियर सेफ होना चाहिए, आपकी हेल्थ भी सेफ होनी चाहिए, और आप जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो आंख बंद करके काम कर सको। टीएंच एक ऐसा सिस्टम है पूरे वर्ल्ड वाइड। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप टीएंच को फॉलो करते हैं, टीएंच के अंदर वर्क करते हैं, तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। बस शर्त यही है, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। टीएंच एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 80% से ज्यादा महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल हैं। अमेरिका के अंदर 80% से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो कामयाब है, सक्सेसफुल हैं। उसी तरीके से टियांशी के अंदर आप देखो, 80% से ज्यादा महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल हैं। इसी तरीके से आज हमारे बीच में हमारी एक ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर हमारे ग्रुप से, हमारे टीम से अर्चना मैम कनेक्ट हैं प्रयागराज से, और राजदेव सर हैं। मैं आप बताना चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ हैं कि राजदेव सर आर्मी से हैं, और अर्चना मैम एक अलग प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं। अर्चना मैम एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन आज से 8 साल पहले इस सिस्टम के बारे में उनको पता चला, इस सिस्टम को उन्होंने सीखा, समझा, और अब सिस्टम के अंदर लीडरशिप लेकर के आए। पार्ट टाइम ही काम कर पाते थे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हुआ करती थी, टाइम की शॉर्टेज रहने की वजह से। लेकिन आज की डेट में अर्चना मैम ने और राजदेव सर ने मल्टीपल इंटरनेशनल टूर अचीव किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना का टूर, थाईलैंड का टूर, दुबई का टूर, अभी वियतनाम होकर के आई है मैम, बैंकॉक होकर के आई है, उसके बाद अभी दोबारा दुबई का टूर मैम ने अचीव किया है। हमारे साथ राजदेव सर और अर्चना मैम हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं आज की डेट में स्टार 8 पे हैं, बहुत जल्दी ब्रॉन्ज लाइन होने वाले हैं। अगर आप सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हुए काम करते हैं तो आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे। आपको इनकम भी आएगी, आपकी टीम भी बिल्ड होगी, आपका नेटवर्क भी बिल्ड होगा, और आप अचीवमेंट भी करेंगे। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले अर्चना मैम ने और राजदेव सर ने कंपनी का स्पेशल कार अवार्ड भी विन किया। कैसे? सिस्टम के अंदर हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तभी हुआ। आज बहुत सारे लोग टीएंच के अंदर आते हैं, वो भी यही प्रोडक्ट है, कंपनी भी यही है, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डेडिकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है, और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, और लगातार काम नहीं कर पा रहे। आपको लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके बिना रुके काम करना पड़ेगा। आपको उस चीज़ों को सीरियस होकर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज हम और आप एक शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज अगर आपको यहाँ पे कनेक्ट करवाया गया है, आप सभी को यहाँ पे बताया जाता है कनेक्ट होने के लिए, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है। आज हम और आप एक बहुत शानदार
टॉपिक के ऊपर, वुमेन्स हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसके ऊपर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। लोग कटते हैं, लोगों को लगता है कि महिलाओं की हेल्थ के ऊपर बात करना गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में फीमेल्स हेल्थ के ऊपर टीएंच बहुत तेजी से वर्क कर रहा है, और टीएंच के पास वो सोल्यूशन है जो फीमेल्स हेल्थ को चाहिए। आज की डेट में फीमेल्स के अंदर मल्टीपल हार्मोन्स इश्यूज होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ इशू को लेकर जिंदगी भर सफर करना पड़ता है, जिंदगी भर परेशान होना पड़ता है। लेकिन टीएंच के प्रोडक्ट आपको, आपके परिवार को एक ऐसा मौका देते हैं कि आप अपने अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा रख सकें। तो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, अभी बहुत सारे पार्टिसिपेट्स या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं कनेक्ट हुए होंगे, मुझे पता बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कनेक्ट हैं अभी तक। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप ये चेक कर लीजिए आपकी टीम से कौन सा पर्सन अभी तक ऐसा जो नहीं कनेक्ट हुआ, उनको प्लीज़ कनेक्ट करा लीजिए। क्योंकि जितने भी लोग आज आप लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हम एक शानदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एक शानदार टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि टीएनएच के पास सोल्यूशन है फीमेल्स हेल्थ का, और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर सोल्यूशन है, नेचुरल तरीके से सोल्यूशन है। कोई एलोपैथ दवाई का यूज नहीं करना, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी के जरिए, न्यूट्रास्यूटिकल के जरिए हम अपने और अपने परिवार के लोगों को, सभी लोगों को ठीक रख सकते हैं। टीएनएच आपको ये अवसर देता है, टीएनएच आपको ये मौका देता है। आज हम वुमेन्स हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज आप जितने भी लोग हैं, बहुत ध्यान से मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग को सुनिएगा, ट्रेनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कहाँ से, प्रॉब्लम स्टार्ट होती कैसे, और कैसे इसका सोल्यूशन है, क्या इसका सोल्यूशन है, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने साथ डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा। सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। हमारे साथ हमारे सबसे डायनेमिक लीडर्स में से एक कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कंटिन्यू मैम। और थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी सर, अमन सर, आपको कि आपने बहुत ही डायनेमिक तरीके से मुझे यहाँ पर इंटरनेशनल पैनल पर आज मुझे इनवाइट किया, तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलती हूँ। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी आज पैनल पर आए हुए हैं गेस्ट हमारे, मैं सभी को गुड मॉर्निंग दिल से बोलना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी आपका। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं आप सभी लोगों को। मेरा नाम अर्चना पाल है और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने अपलाइन ग्रेट पर्सनैलिटी, ब्रोंज लाइन अचीवर प्रयागराज की धरती से मिस्टर हरिशंकर सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग गुड मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम मैम। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। और मैं और मेरे हस्बैंड राजदेव पाल, हम दोनों लोग सर के सानिध्य में रह करके इस सिस्टम को सीख रहे हैं। जैसा कि सर ने अमन सर ने बहुत सारी चीजें अभी बताई हम लोग के बारे में। तो ये सारी चीजें जो भी अचीवमेंट हुई है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, जितने भी अचीवमेंट्स अभी तक हम लोगों ने किए हैं या आगे जो भी चीजें हम लोग अभी तक सीख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे हरिशंकर सर जो कि हमारे अपलाइन हैं, हम लोग उनके सानिध्य में रह करके इस चीज को सीख रहे हैं। और उनसे बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चली है, और किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, समाज को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ किस तरह से हम इस सिस्टम से अच्छा खासा एक वेल्थ ले सकते हैं, अपनी हमारी जो लाइफ है उसको हम किस तरह से लग्जरियस बना सकते हैं इस सिस्टम से। तो ये सारी चीजें जो है हम हमारे अपलाइन हरिशंकर सर और सुपर अपलाइन मिस्टर गोपाल अवस्थी सर के सानिध्य में रह करके ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। साथ ही हमारे जो अर्जुन सिंह सर हैं जो कि हम सभी के ग्रेट मेंटोर हैं, इन तीनों ही गुरुओं को मैं प्रणाम करके इस सेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, जिनके सानिध्य में रह करके हम इस सिस्टम को सीख रहे हैं और लोगों के बीच में भी इस सिस्टम को हम बता पा रहे हैं। हम अपनी लाइफ लाइन को भी इस चीज को बता पा रहे हैं कि किस तरह से हम खुद तो स्वस्थ रह करके दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ इस सिस्टम से हम बहुत अच्छा खासा मतलब एक अपनी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम से इनकम लिया है और ले भी रहे हैं। तो हम अपने लाइफ लाइन को भी बताते हैं।
साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे साथ इस पैनल पर ऑल डायनेमिक लीडर्स जितने भी हैं, लॉयल लीडर्स जैसे कि प्रतिष्ठा मैम हैं, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग मैम। और बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक डेडिकेशन है मैम के अंदर और उनको देख कर के एक अलग सा एक पावर मिलता है, एक अलग सी मतलब ताकत आती है कि हम वुमेन्स के अंदर कि मतलब कोई कोई भी इस सिस्टम को इतना ईज़ी है, इतना परफेक्ट ये सिस्टम है कि कोई भी इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से और ईज़ी वे में कर सकता है। तो आगे मैं बताना चाहूँगी मेरे सा हाँ, इस सिस्टम में जितने भी इस आज के इस सेशन में जितनी भी मेरी लाइफ़लाइन है, न्यू गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी इस पैनल पर आज के सेशन के लिए, मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी एचएसटी ग्रुप अ, हेल्थ हेल्थ सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग पर। तो हमारे जो सिस्टम है फ्रेंड्स टियान्स का, इसका एक ही स्लोगन है बेटर टियान्स बेटर लाइफ, वन वर्ल्ड वन फैमिली। आई लव टियान्स, गो एचडी, ये हमारे सिस्टम का स्लोगन है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी सभी जितने भी हमारे साथ टियान्स फैमिली है, मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगी इस पैनल पर। और जैसा कि आप लोग को पैनल पर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने संस्था के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ बताना चाहूँगी। महिलाओं के जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएँगे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से महिलाएँ आज के समय में बहुत तेज़ी से बीमार भी हो रही हैं। उसका क्या कारण है और उसका निवारण क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ, हम सभी लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, टियान सिस्टम, मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, उनके फाउंडर के बारे में, उनके प्रमोटर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संस्था से जब हम जुड़ते हैं या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से हम जुड़ते हैं, तो वहाँ पर एक प्रमोटर होते हैं, फाउंडर होते हैं, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये टियान सिस्टम के फाउंडर हैं, मिस्टर ली जिन्योन सर। और विश्व भर में ये अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और इनको डॉक्टर की उपाधि भी मिली हुई है फ्रेंड्स। और ये यूएनओ ग्लोबल सिटीज़न हैं। फ्रेंड्स, ये एक वैज्ञानिक भी हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि एक वैज्ञानिक जो होते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख कर के कोई भी काम करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं। तो मिस्टर ली जिन्योन सर ने भी एक ऐसे ही सिस्टम कैन सिस्टम का निर्माण किया जो आने वाले समय में बेरोज़गारी और बीमारी जैसी समस्याएँ देश में नहीं रहेंगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख ही रहे हैं कि ऐसी-ऐसी बीमारियाँ चली हैं, ऐसे-ऐसे वायरस हम लोगों के आस-पास में, ऐसे-ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारे आस-पास में कि जिनको हम खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, बट वो हमको अपनी चपेट में ले लेते हैं और इतना ज़्यादा हमें बीमार कर देते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम लोग को सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह के जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो समस्याएँ हैं, उनसे लड़ने के लिए जो हमारा सिस्टम जो हमारे मिस्टर ली जिन्योन ने जो सिस्टम बनाया है, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही बेटर काम करते हैं, बहुत ही बेस्ट वर्क करते हैं। तो सभी को इस सिस्टम से जो है रोज़गार भी मिलेगा इस सिस्टम से। ऐसा इन्होंने प्लानिंग के साथ इस सिस्टम को बनाया। और अभी तक लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस सिस्टम से अ, हेल्दी हो चुके हैं और रोज़गार भी इस सिस्टम से ले चुके हैं। लाखों लोगों ने अपने सपनों को साकार किया है और मिस्टर ली जिन्योन सर का एक ही सपना है कि पूरा विश्व जो है एक परिवार की तरह बनकर रहे। जैसे पूरा परिवार एक एक फैमिली जैसे मिल कर के रहती है, एक-दूसरे की हेल्प करती है। और सबका ख़्याल रखती है। बस उसी तरह से वो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है एक-दूसरे का ख़्याल रखे, प्यार से रहे और वन वर्ल्ड, वन फैमिली बन कर के रहे और उन्हें अच्छी से अच्छी हेल्थ मिले। अच्छी हेल्थ के साथ-साथ वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी वेल्थ भी मिले, यानी कि उन लोगों के पास उनका जीवन भी जो है वो लग्ज़रियस टाइप का हो और लोग विकास करें, डेवलप करें, चारों तरफ से। चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे वो उनका उनकी अपनी रहन-सहन का जो तरीका है, ये सभी चीज़ों से वो चाहते हैं कि वो डेवलप करें।
और चारों तरफ खुशियाँ और शांति का माहौल बना रहे, ऐसा सर का एक कह सकते हैं कि एक ड्रीम है और वो ड्रीम काफ़ी हद तक वो पूरा भी हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारी सिस्टम टियान सिस्टम के बारे में जो कि मैं बता रही थी, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी जो सिस्टम है ये 28 साल पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और दुनिया की एकमात्र कंपनी जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य होने का गौरव और फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल भी मिला हुआ है। और 190 प्लस देशों में ये सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम इंडिया में रह कर के हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से बाकी देशों में भी इस प्रोडक्ट को यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। 110 देशों में अपने खुद के ब्रांच ऑफिसेज़ हैं इनके और 19 देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और ग्लोबल हेड ऑफिस दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि 1038 एकड़ में ये फैला हुआ है और विश्व की लार्जेस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक टियान्स कंपनी की यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड में कई यूनिवर्सिटी से ये टाई अप है। अगर हम इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया में एमआईटी यूनिवर्सिटी और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी से ये टाई अप हो चुकी है और जिसमें कि मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग, लॉ और बिज़नेस, आर्ट्स, म्यूज़िक्स, साइंस, बायोटेक, स्पेस साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे कॉलेजेस हैं और लगभग 30,000 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हॉस्टल हैं, जहाँ पे रह कर के बच्चे रिसर्च करते हैं और इन सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। इनका अपना एक हॉस्पिटल है, जिसमें हर बीमारी का इलाज जो होता है वो बिना ऑपरेशन के और बिना एलोपैथ की मेडिसिन के किया जाता है। यानी कि जो आपका सलाइवा, आपके मुँह में जो लार होता है, उसके टेस्ट से आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या बीमारी है या आपको क्या बीमारी होने वाली है, क्योंकि क्या होता है ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट हमें तभी बता पाती है आपको कौन-सी बीमारी है, डॉक्टर की तभी रिपोर्ट आती है, जब आपके ऑर्गन्स में वो बीमारी पहुँच जाती है। लेकिन इस सिस्टम के पास ये जो सिस्टम है, ये आपको बताती है जब आपके टिश्यूज़ में या आपके सेल्स में जब वो डिज़ीज़ होती है, तभी आपको ये सिस्टम बीमारी को बता देती है। जिससे कि आप टाइम रहते एलोपैथ की दवाइयों से इलाज ना करा कर के आप टाइम रहते जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इस सिस्टम के ज़रिए। अपने खुद के 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स हैं इनके। अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें कि 1200 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं। ये सिस्टम केवल टियान्स के लिए नहीं बल्कि नासा, डब्ल्यूएचओ और यूएनओ के लिए भी रिसर्च करती है। डब्ल्यूएफडीए आईडीए यूएनओ की मेंबरशिप प्राप्त है इस सिस्टम को और 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और 400 से ज़्यादा पेटेंट प्रोडक्ट्स इस सिस्टम के पास है। नासा, डब्ल्यूएचओ और यूएनओ और आईओए की ऑफिशियल न्यूट्रिशन सप्लायर होने का गौरव प्राप्त है एकमात्र इस संस्था को और दुनिया की इकलौती हेल्थ केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको 100 से ज़्यादा देशों में सरकार ने सम्मानित किया है। दुनिया की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टियान्स है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है सबसे ज़्यादा लोगों को फ्री में यूरोप टूर करवाने के लिए। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी तक जो मैंने आप लोग को जानकारी दी, वो प्रमोटर की, हमारे टियान्स के प्रमोटर और टियान्स सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दी। आज का जो टॉपिक है हमारा महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, वुमेन्स हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो महिलाएँ हैं, उनको अपने स्वस्थ को ध्यान में रख कर के बहुत ही ज़रूरी होता है अपने ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है कि हम महिलाओं का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिससे कि हम एक दूसरी जीवन को जन्म दे सकते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है या ऐसा हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा वरदान दिया हुआ है कि हम एक दूसरी जान को इस दुनिया में ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं या फिर हम अपने ऊपर काफ़ी महिलाएँ हमने देखा है, हम खुद भी एक मैं खुद भी एक महिला हूँ, ये
जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि क्या होता है कि हम लोग खुद से ज़्यादा फैमिली, बच्चे इनके ऊपर ध्यान देते हैं। अपनी फैमिली अपनी जब बारी आती है तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ज़रूरी है फ्रेंड्स कि अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे और फैमिली को तो ध्यान में देना ही है, साथ ही साथ अपने ऊपर भी अगर हम थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, तो हम अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से आगे तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अस्वस्थ रहते हैं, तो फिर सारा काम अस्त-व्यस्त रह जाता है, सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। तो इसीलिए खुद को भी हेल्दी रखना है और फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, उनको भी हेल्दी रखना है। तो अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, इसके लिए क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल के समय में देखा गया है कि कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है महिलाओं को और उन्हीं प्रॉब्लम्स से जैसे कि सर्विक्स कैंसर या यूट्रस कैंसर, ये सभी प्रॉब्लम से महिलाओं को जूझना पड़ रहा है। कहीं-कहीं हम लोगों ने देखा है कि कई महिलाओं या कई बच्चियों, महिलाएँ तो ठीक लेकिन बच्चियों के भी आजकल हमने देखा है कि यूट्रस को निकाला जा रहा है। तो इसका क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए मैं आज ये सेशन आप लोगों को बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, क्या होता है कि वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम क्या है हम महिलाओं के लिए क्या प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं। तो महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएँ होती हैं। ज़्यादातर महिलाओं को पीरियड्स के समय पर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है किसी-किसी को और लंबे समय तक पीरियड का रह जाना यानी कि नॉर्मली जो होता है कि 5 से 7 दिन तक ही महिलाओं को पीरियड्स रहते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या होता है कि किसी-किसी महिला को वो 7 दिन से भी ज़्यादा रह जाता है। यानी कि 10 दिन, 15 दिन या फिर किसी-किसी को ऐसा भी देखा गया है कि 7 दिन हुआ फिर कुछ दिन के बाद 1 डेढ़ हफ्ते बाद फिर से हो जाता है। मतलब महीने में 2 से 3 बार भी हो जाता है पीरियड। और अनियमित पीरियड का आना जैसे कि 3 महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, इस तरह से गैप दे-दे करके पीरियड का होना और पीरियड के बाद भी ब्लीडिंग का जारी रहना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली महिलाओं को 5 से 7 दिन पीरियड्स होते हैं, लेकिन किसी-किसी महिला को उससे भी ज़्यादा दिन तक पीरियड्स रह जाते हैं। और पीरियड्स के समय पे बहुत ज़्यादा पेन होना और इतना ज़्यादा पेन होता है किसी-किसी महिला को कि उनको मतलब वॉमिटिंग होने लगती है, उनके लूज़ मोशंस होते हैं किसी-किसी महिला को और इतना ज़्यादा ये पेन होता है मतलब इतना ज़्यादा किसी-किसी महिला को पेन हो जाता है कि पेन किलर खाना पड़ जाता है, लेकिन उससे भी वो ठीक नहीं होता। और दूसरी बात है कि फ़ीवर आ जाते हैं किसी-किसी महिला को, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो पीरियड्स के टाइम पर होती हैं। और येलो डिस्चार्ज होना, व्हाइट डिस्चार्ज होना और पीरियड्स के समय पर पीठ, कमर और पेड़ों में दर्द होना वेजाइना में इचिंग यानी कि पीरियड्स के टाइम पर वेजाइना में खुजली होती है। ये सारी प्रॉब्लम जो है महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर होती हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं वेजाइनल में और रैशेज़ हो जाते हैं, वेजाइना में अल्सर हो जाता है और स्टिकी डिस्चार्ज भी होने लगते हैं। साथ ही साथ यूट्रस, ओवेरियन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर पीरियड्स के टाइम पर सही से देखभाल ना करने के कारण ये सभी प्रॉब्लम हो जाती हैं महिलाओं को। पीरियड्स के टाइम पर पेट का फूल जाना हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारा पेट जो होता है वो अंदर से सूज जाता है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा पेन करता है। कई लोग गर्म पानी की भी सिकाई करते हैं जिससे कि आराम मिले और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और पीठ में दर्द होता है। ये सभी जो समस्याएँ महिलाओं में होती हैं, वो पीरियड्स के समय पर ही ज़्यादा होती है और क्वालिटी के पैड को यूज़ करने की वज़ह से होता है। फ्रेंड्स, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं मैंने देखा है जो लड़कियाँ हैं या जो महिलाएँ हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है पीरियड्स होकर के वो ठीक हो जाती हैं, उसके बाद में भी क्या होता है कि उसके बाद में कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जैसे उनके घुटने में दर्द होना या फिर पैरों में दर्द रहना, मतलब पीरियड्स होके ठीक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी दर्द होता रहता है उनके पैरों में और हाथों में। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे इम्प्योर जो ब्लड है,
उसके साथ-साथ हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ उसके साथ जो है प्योर ब्लड भी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में और लड़कियों में अक्सर ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बॉडी पेन रहता है। हेल्थ कंसर्न एंड प्रॉब्लम्स मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी चिंता और समस्या क्या है? इर्रेगुलर पीरियड से हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूटीआई की प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वैसे तो ये एक आम बीमारी है, लेकिन ध्यान ना दिया जाए तो इसका इन्फेक्शन किडनी में भी फैल जाता है। और कभी-कभी क्या होता है ये बहुत ही गंभीर बीमारी का एक कारण भी बन जाता है। जनन अंगों में एलर्जी के कारण चकत्ते हो जाते हैं और लंबे समय तक गीलापन होने के कारण खुजली और रैशेज़ भी हो जाते हैं। जब हम अस्वच्छता वाले यानी कि जो हमारा बैड क्वालिटी का जो पैड है, उसको जब यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है और ये कई प्रकार के कैंसर को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मासिक धर्म यानी कि पीरियड के समय पर स्वच्छता का महत्व क्यों ज़रूरी है? पीरियड्स के टाइम पर अपनी वेजाइना का ध्यान रखना या स्वच्छ रखना बहुत ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि महिलाओं में पीरियड्स के समय पर स्वच्छता की जागरूकता की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय क्या होता है कि महिलाएँ ध्यान नहीं दे पाती हैं अपने इंटीमेट एरियाज़ को और किस तरह से उसको स्वच्छ रखना है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक सर्वे से ये पता चला है कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं अ, वो लोग पीरियड के टाइम पर पुरानी चीज़ों का जैसे कि पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं या कहीं-कहीं पर ये देखा गया है कि गाय के जो सूखे उपले होते हैं, जिसको हम कंडी कहते हैं, आग जलाने के काम में आता है। तो उसके उसको भी वो लोग यूज़ करती हैं। कहीं-कहीं पर तो लकड़ी की जो भूसी होती है, जो बुरादा जिसको हम कहते हैं, उसको भी पीरियड के ब्लड को सोखने के लिए वो लोग यूज़ कर लेते हैं या फिर राख का भी इस्तेमाल करती हैं। मतलब समझिए कितना ज़्यादा ये मतलब कितने ज़्यादा ये कितना ये बेकार चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसकी वज़ह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और बीबीसी पत्रिका के अनुसार भारतीय महिलाओं में लगभग 70% प्रजनन संक्रमण पीरियड्स के टाइम पर सही से देखभाल न करने के कारण होता है और उस समय कुछ भी इस्तेमाल कर लेने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं में देखी जाती है। कॉशन डिस्टर्बिंग इमेजेस फ्रेंड्स आगे ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने है, ये आपको विचलित कर देगी, परेशान कर देगी क्योंकि 3 में से हर एक महिला सर्विक्स कैंसर से प्रभावित हो रही है। सर्विक्स कैंसर से हर 7 मिनट में 1 महिला की मौत हो रही है। ये सर्विक्स कैंसर इतना ज़्यादा महिलाओं को क्यों फैल रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। महिलाओं में सर्विक्स कैंसर के लिए सबसे मुख्य कारण है बैड क्वालिटी के पैड का यूज़, जिसमें कि डाइऑक्सिन नाम का टॉक्सिन मिला होता है। ये कुछ आपके सामने जो पिक्चर्स दिख रही हैं फ्रेंड्स, ये कुछ ब्रांडेड मार्केट के ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स हैं, जिनको महिलाएँ बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको लेकर के आते हैं। एक दुकान में जाते हैं, दुकान में जो है जब हम इसको लेते हैं तो दुकान वाला भी बहुत अच्छे तरीके से इसको पेपर में रैप करता है, फिर ब्लैक कलर की पन्नी में इसको डाल कर के आपको दे देता है और हम भी उसको बड़े अच्छे से लेकर के आते हैं और उसको जो है यूज़ करके उसको खोलते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में उसको अलमारी में कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं कोने में कि जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े क्योंकि हम क्या मानते हैं कि हम ये बहुत बेकार चीज़ है। ये किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। इसीलिए इसको हम कोने में ऐसी जगह इसको रख देते हैं, जहाँ पर कि हमें वहाँ के बैक्टीरिया हमें नहीं दिखाई देते और ये बैक्टीरिया क्योंकि ये एक बार खुल जाता है, तो दोबारा ये बंद नहीं होता इसका पैकेट। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर जाते रहते हैं। अब एक बार यूज़ आपने किया 5 दिन या 7 दिन के लिए फिर नेक्स्ट मंथ ही आप इसको यूज़ करेंगे। तब तक तो इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जा चुके होंगे।
लेकिन इस चीज़ का हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस इसको हम रख लेते हैं अंदर कि किसी की नज़र ना पड़े। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल एक और पूछना चाहूँगी इसी पैड के लिए कि मोस्ट ऑफ द वुमेन यूजेस फॉर हाइजीन, मतलब कि मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूँगी कि सैनिटरी पैड क्यों यूज़ करती हैं महिलाएँ? मोस्ट ऑफ द वुमेन यूजेस पैड फॉर हाइजीन, ज़्यादातर महिलाएँ जो होती है स्वच्छता के लिए पैड को यूज़ करती हैं। लेकिन मार्केट के पैड से हाइजीन नहीं बल्कि अनहाइजीन फैलता है। कैसे? मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे अ, एक सस्ता सा ढाबा होता है और एक होटल, इन दोनों में फ़र्क आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ढाबे में बैठे हैं तो वहाँ पर पहले से ही टेबल पे इतनी गंदगी होती है। अगर आप किसी को वहाँ पर उस टेबल को पोंछने के लिए भी बुलाते हैं तो वो एक गंदा सा कपड़ा लेकर के आता है जो पहले से इतना गंदा होता है, और वो आता है, वो बच्चा क्या करता है कि उस टेबल को जहाँ एक ही जगह गंदगी है उसको पूरे टेबल पे फैला के चले जाता है उस कपड़े से। ठीक है? और उसके बाद में फिर जब हम वहाँ पे खाना खाते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम धीरे-धीरे कैसे बीमार हो जा रहे हैं। उसी तरह से जब आप बड़े होटल में, बहुत अच्छे लग्ज़रियस होटल में जाते हैं, 5 स्टार, 7 स्टार होटल में जाते हैं, तो वहाँ पर सब ये पूरी साफ-सफाई का ध्यान दिया जाता है और वो टेबल जो है पूरा अच्छे तरीके से साफ रहता है पहले, आपके बैठने से पहले। तो इन दोनों में फ़र्क है। तो इसी तरह से जो बाहर का जो पैड है और जो हमारा जो एरीज़ का पैड है, इन दोनों में यही अंतर है। अब देखिए जो घड़ी होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, घड़ी जो होती है वो ₹16 से भी स्टार्ट होकर के 16 लाख तक की आती है। हम देखते क्या हैं उसमें? टाइम, लेकिन उसकी क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है। तो नेक्स्ट मैं आप लोग को बताना चाहूँगी व्हाट इज़ डायोक्सिन? डायोक्सिन क्या होता है? ये एक प्रकार का पॉइज़न होता है। ये एक तरह का पॉइज़न होता है और ये टॉक्सिन है, जो कई प्रकार की बीमारी को फैलाता है। यदि ये हमारे शरीर में कहीं से भी हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गया, अंदर हमारे शरीर के अंदर आ गया, तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कब हम कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुँच गए। क्योंकि आजकल क्या है कि कैंसर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक कार्सिजन है जिससे कि कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यूएसए में जुलाई 2002 के एक सर्वे में पता चलता है कि डायोक्सिन ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। अच्छा, आप डायोक्सिन को जब सर्च करेंगे अपने मोबाइल में, अपने गूगल पे, तो बहुत ही ईज़ी तरीके से वो आपको ये भी बताएँगे कि डायोक्सिन सिर्फ़ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो डायोक्सिन सिर्फ़ पैड में ही यूज़ होता है। आप देखिएगा ज़रूर इसको सर्च करके। नेक्स्ट इज़ यूजिंग पैड्स दैट कंटेन डायोक्सिन। अब हम देखेंगे कि डायोक्सिन युक्त पैड का इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम जो पैड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। लेकिन जब हमारे लीडर्स जब कहीं पर भी मीटिंग में जाते हैं, तो जब पैड को दिखाते हैं, उनके पैड को दिखाते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और हम क्या आपके लिए लेकर के आए हैं, दोनों में अंतर जब दिखाते हैं, हमारे एरीज़ पैड और जो नॉर्मल जो पैड होता है, ऑर्डिनरी पैड, उसके अंदर जब दिखाते हैं, तो ये महिलाओं को, सामने जो महिलाएँ होती हैं, उन लोगों को ये फ़र्क पता चलता है कि जो हम मार्केट से जो पैड लेकर के आ रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है और हम जो एरीज़ का पैड देंगे उनको, या हमारा जो टियान्स का एरीज़ का पैड है, उसमें क्या क्वालिटी है। तो हॉर्मोन्स जो हमारा डायोक्सिन युक्त जो पैड होता है, जो मार्केट का जो पैड होता है, उसको यूज़ करके क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, बार-बार लगातार एक्सपोज़र के कारण मिसकैरेज होता है। अब ये मिसकैरेज जैसे जो शब्द हैं, ये आपको पहले नहीं सुनने को मिलते होंगे। जैसे हमारी दादी-नानी के समय में ये सारे वर्ड्स सुनने को मिलते ही नहीं थे कि मिसकैरेज हो गया किसी का कुछ हो गया, इस तरह से नहीं। और प्रजनन क्षमता में कमी आती है। आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि जब भी फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी ये केसेज़ आते हैं कि महिलाएँ जो होती हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं।
तो इन सब का कारण यही है, जो हम लोग छोटी उम्र में जब हम लोगों को पीरियड शुरू होते हैं 12-13 साल से, तभी से हम बाहर का डायोक्सिन वाला पैड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो यूट्रस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता। डायबिटीज़ हो जाती है महिलाओं को डायोक्सिन युक्त पैड यूज़ करने की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप सुन भी रहे होंगे, जो कि हिना खान, जो कि बहुत ही पॉपुलर सीरियल स्टार हैं, उनको जो है इस समय ब्रेस्ट कैंसर से वो जूझ रही हैं। तो प्रॉब्लम तो इस तरह से है कि मतलब अगर आप बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप जो यूज़ कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में जानकारी लीजिए पूरी तरीके से, तब आप उसको अच्छे से यूज़ करिए। नेक्स्ट इज़, डू यू नो हाउ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन आर मेड? क्या आप जानते हैं कि बैड क्वालिटी के डिस्पोजेबल जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके सामने 2 तस्वीरें दिख रही होंगी, जहाँ प्लास्टिक और पॉली बैग से युक्त ढेर सारे कचरे हैं और जो फैक्ट्री और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी कचरा जमा हो रखा है, रद्दी और बेकार सामान का भी ढेर लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। यानी कि फोर्थ ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें इंडस्ट्रीज को बिल्कुल किसी चीज उस मटेरियल का कोई काम नहीं है, तो वही वाला जो कूड़ा होता है वो इकट्ठा हो रखा है एक जगह पर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या ऐसी जगह पर हम रहना पसंद करेंगे? क्या आप में से कोई भी ऐसी जगह पे रहना पसंद करेगा जहां पे कूड़े का ढेर पड़ा हो? लेकिन वही कूड़े के ढेर को रिसाइकल करके उसके अंदर डाइऑक्सिन मिला करके उसको बिल्कुल व्हाइट करके फिर हमको एक पैड बना करके दिया जाता है, जिसको हम बड़े खुशी-खुशी उसको यूज़ भी कर लेते हैं। और वो बहुत ही आसानी से हमारे शरीर के अंदर बीमारी भी ले आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अभी जो आपने तस्वीर देखी, उन्हीं कचरों को इकट्ठा करके उसमें डाइऑक्सिन जैसे और भी केमिकल का यूज़ करके उसे 6 तरीके से सफ़ेद किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो कचरा है, सबसे ज़्यादा जो कचरा है, वो बिल्कुल आपको फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल ब्लैकिश, मतलब ब्राउनिश, एकदम बिल्कुल ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन दिख रहा है। सेकंड नंबर पे थोड़ा-सा उससे हल्का है, फिर थर्ड नंबर पे येलोइश दिख रहा है, फिर फोर्थ पे थोड़ा-सा येलो, फिफ्थ पे येलो और देन उसके बाद में सिक्स्थ पे बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है। अब हमें ये बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जो जो पैड है, ऑर्डिनरी पैड बाहर का, मार्केट का जो पैड है उसके अंदर 100% कॉटन है। नहीं, जो कॉटन होता है वो बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है, ये आप लोगों ने भी देखा है, जो प्योर कॉटन होता है वो व्हाइट नहीं होता है। तो कॉटन कैसे व्हाइट, तो ये पैड इतना ज़्यादा कैसे व्हाइट होगा? क्योंकि उसके अंदर डाइऑक्सिन मिलाया जाता है। उसके अलावा और क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? 6 तरीके से इसको सफ़ेद किया जाता है, इसके अंदर केमिकल को यूज़ करके, केमिकल कौन-सा है? डाइऑक्सिन। और इसके साथ-साथ अच्छी खुशबू के लिए, यानी कि उसके ऊपर से बहुत अच्छा अरोमा आए, इसके लिए लोग जो कंपनी वाले होते हैं उसके ऊपर केमिकल वाला खुशबूदार डीओ या फिर सेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, आपका इतना नाज़ुक वो जगह है, जहाँ पर वैसे अगर आप कहीं पर भी डीओ यूज़ करते हो या फिर कहीं सेंट का यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा-सा इचिंग जैसी होती है उस जगह पे। कहीं-कहीं पर हम जब डीओ या फिर सेंट को यूज़ करते हैं, तो थोड़ी-सी वो इचिंग और जैसा लगता है जलन दे रहा है हमारी स्किन में। अब सोचिए कि वो जो जो इतनी नाज़ुक चीज़ है, वहाँ पर जब हम इतने केमिकल वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को सर्वाइव करो, किस तरह से उसको वो सहन करता है। जिससे कि अच्छी खुशबू आए, इसके लिए डिओ उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और ये कितना खतरनाक होता है ये, मार्केट के सैनिटरी नैपकिन से। और जो मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और फिर ये अनेक खतरनाक वाली जो बीमारियों वाला जो पैड होता है, वो मार्केट से हमारे घर में आ जाता है जब हम उसको मार्केट से खरीद करके लाते हैं। और प्लास्टिक का बना होता है, टोटल ये प्लास्टिक का होता है, क्योंकि उसके बाहर की पैकिंग भी होती है, वो भी प्लास्टिक की होती है। अंदर जो उसमें मटेरियल होता है, वो भी पूरा कचरा और प्लास्टिक होता है।
तो ये जो प्लास्टिक होता है, इसकी वजह से जब महिलाएँ उसको यूज़ करके फेंकती हैं बाहर, पेपर में रोल करके या कैसे भी, अगर कुछ महिलाएँ होती हैं, वो मिट्टी में भी दबा देती हैं। लेकिन क्या होता है कि वो मिट्टी में गलता नहीं है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे वातावरण यानी कि हमारी सॉइल भी खराब होती है, ठीक है? और सभी को पता है कि जो पन्नी होती है, वो गलती नहीं है और जब वो जलती है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे शरीर को तो ये नुकसान पहुँचा ही रही है, साथ ही साथ ये हमारे पूरे वातावरण को भी प्रदूषित कर रही है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, अपने शरीर को भी बचाना है और हमारे हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाना है। नेक्स्ट है, हाउ डेंजरस इज़ डाइऑक्सिन? अब हम देखेंगे कि डाइऑक्सिन कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। ये साइनाइड नाम का जो ज़हर होता है, सभी ने नाम सुना होगा साइनाइड का, तो उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक होता है, ज़हरीला होता है, यानी कि उसमें 130 गुना अधिक ज़हरीला होता है ये डाइऑक्सिन। साइनाइड मानव कोशिका को ये नष्ट कर देता है और आर्सेनिक नामक जो पॉइज़न होता है, उससे 900 गुना अधिक ज़हरीला होता है डाइऑक्सिन। अब सोचिए कि ये जो डाइऑक्सिन है कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, मानव शरीर के लिए। ये सारी चीज़ें जब आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो ये सारा कुछ दिखाएगा कि डाइऑक्सिन हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये डाइऑक्सिन पैड में यूज़ करके हम महिलाओं को दे दिया जाता है, हम महिलाएँ उसको यूज़ करती हैं बिना सोचे-समझे कि क्या है। लेकिन उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। Next is, on average, a woman uses 15,000 pieces of sanitary napkins over a span of 35 years of her life. Therefore, the risk of being exposed to dioxin is also 15,000 times. यानी कि एक महिला अपने पूरे जीवन में यानी 35 वर्षों तक यानी नॉर्मल लड़कियां जो होती हैं उनको 12 साल की उम्र तक पीरियड शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस समय क्या है मैंने देखा है क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखा है कि 10 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स आ रहे हैं अब। सोचिए। और अ, 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ये पीरियड्स जो होते हैं बंद होते हैं। तो इतने वर्षों में जो महिलाएँ हैं वो 15,000 या उससे भी ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं। अब सोचिए कि वो 35 वर्षों में और उससे भी ज़्यादा वर्षों में कितनी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। किसी को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ओवेरियन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को यूट्रस प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं महिलाओं को। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, महिलाओं को बताते हैं, तो जो महिलाएँ घर में रहती हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो घर में रहना है, हमें कहाँ बाहर जाना है कि हम इसको यूज़ करें। हम तो कपड़े से ही अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो हाइजीन है। वो भी तो मतलब वो भी तो अच्छा नहीं है ना, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है, प्योर नहीं है वो। क्योंकि पुराने समय में जो हमारी नानी और दादी जो प्योर कॉटन यूज़ करती थी, वो इस समय नहीं मिल रहा है, उसमें भी मिलावट है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत चीज़ों को समझाना पड़ता है। नेक्स्ट है डोंट बी फूल्ड बाय द व्हाइटनेस ऑफ दीज़ पैड्स, यानी कि मैं आप महिलाओं को सभी को यही कहना चाहूँगी कि व्हाइटनेस यानी कि सभी सफ़ेदी को देखकर बहकावे में मत पड़िए और बीमारी को घर में मत लाइए क्योंकि हर पीली और चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इस पैड का डेमो देखा था, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ कितनी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने उसी समय अपना पैड जो है चेंज कर दिया था। नेक्स्ट, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई कि जो बाहर का जो पैड है वो कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है, क्या-क्या बीमारियाँ लेकर के आता है वो।
तो आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा ट्यान्स का एरिस पैड है, जो कि एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन सैनिटरी नैपकिन है, और ये ट्यान्स एरिस सैनिटरी पैड डब्ल्यूएचओ से पेटेंट है। ये पैड 8 यूनिक लेयर डिज़ाइन किया गया है, और ये 8 लेयर्स जो बने हुए हैं, इसमें किन-किन चीज़ों से बने हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, हम महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे पेट में दर्द, वॉमिटिंग होना, पेड़ों में दर्द होना, हाथ-पैर में ऐंठन होना और बहुत सारी तमाम दिक्कतें। कुछ महिलाएँ तो हमको ये कहती हैं कि इन दिनों में हमें स्कूल आने का मन नहीं करता, हमें कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। अगर इन दिनों में अगर कहीं शादी पड़ गई या घर में कोई काम पड़ गया, तो हमें करने का नहीं मन करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है, सिर में दर्द, पेट में दर्द, वॉमिटिंग और फ़ीवर भी आ जाता है। कोई-कोई तो ये भी कहती है कि जो एक जगह हम बैठ गए, फिर उठने का मन नहीं करता है, ऐसा होता है कि जब हम खड़े होंगे तो और तेज़ी से फ्लो होगा। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पीरियड्स के टाइम पर। तो भारत में पीरियड्स के दौरान एक सर्वे से ये पता चला है कि भारत में पीरियड्स के दौरान 35.5 करोड़ से भी ज़्यादा करोड़ से यानी कि 80 फ़ीसदी लड़कियाँ या महिलाएँ अपने नॉर्मल रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पाती। यानी कि जो लड़कियाँ हैं स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, वो उस टाइम पे जाना पसंद नहीं करती। बहुत मजबूरी है, एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तभी वो जा पाती हैं, वो भी बहुत मजबूरी में। एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है कि बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं जब एग्ज़ाम होते हैं उन लोगों के, तो एग्ज़ाम से ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा उन लोगों को ध्यान रहता है उनके पीरियड्स पे। पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो गया मैम? पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब ये सारी प्रॉब्लम होती है। कई लड़कियाँ तो चक्कर खा कर के स्कूल में गिर जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं अपने स्कूल में भी और कई जगह पर भी। वे ज़्यादातर घर में ही रहना पसंद करती हैं, और इसका कारण है कि पीरियड के टाइम पर होने वाले प्रॉब्लम, और ये सारी दिक्कत सिर्फ़ और सिर्फ़ पुअर क्वालिटी यानी कि घटिया क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करने से होता है। और ये पुअर क्वालिटी का पैड कैसे बनता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डायोक्सिन का यूज़ करके पुअर क्वालिटी के पैड को बनाया जाता है। और अब हम बात करेंगे कि इन पुअर क्वालिटी के नैपकिन से कौन-कौन से खतरनाक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि पुअर ब्रीथेबिलिटी होती है। पुअर ब्रीथेबिलिटी मतलब कि जब आप अपना रेगुलर पैड यूज़ करती हैं, तो उसमें टोटल प्लास्टिक होता है, जिसके कारण एयर पास नहीं होती है और बैक्टीरिया को जन्म देता है वो। जब एयर पास नहीं होगी, कहीं पर जब आप देखेंगे कहीं पर बहुत ही ज़्यादा गीला है, वो जगह सूख नहीं रही है, तो वो वहाँ पर आप अपने आप ही देखेंगे कि छोटे-छोटे मच्छर, छोटे-छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ पर जन्म ले लेते हैं। तो उसी तरह से जब हम पीरियड्स में होते हैं और बाहर का पैड यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर टोटल प्लास्टिक होता है, जो कि एयर को पास नहीं होने देता और वहाँ का जो ब्लड है, वो भी सूखता नहीं है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत सारे जन्म ले लेते हैं, और वो बैक्टीरिया वापस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारे यूट्रस को प्रॉब्लम देते हैं। प्रूरिटिस प्रूरिटस यानी कि खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं। जब कहीं आप देखेंगे कि आपका अंग कोई भी अंग है, अगर वो ज़्यादा देर तक गीला है, ज़्यादा देर तक वो पानी में है, तो वहाँ पे खुजली होना शुरू हो जाता है। तो सोचिए हम लोग 5 से 7 दिन तक उस जगह पर हम अ, ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो वो सूख ही नहीं रहा है, गीला ही रह रहा है। तो वहाँ पे खुजली होना आम बात है। खुजली होगी अगर आप बाहर का प्लास्टिक का पैड यूज़ करते हैं तो। ओडोर यानी कि बदबू आने की भी समस्या होने लगती है। खुद से आप बैठे हो तो खुद के अंदर भी लगता है कि हमें स्मेल आ रही है। इन्फ्लेमेशन यानी कि हमारे ऑर्गन्स में यानी हमारे पेड़ों में, पेट में सूजन आ जाती है। पेन इन वेस्ट यानी कि हमारी कमर में, पेड़ों में दर्द होता है, बेली एक होता है यानी कि पेट में भी दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि गर्म पानी का सेकाई करिए या गर्म पानी उस टाइम पे पीजिए जिससे कि आपके पेट में दर्द थोड़ा नॉर्मल होगा।
या फिर पेन किलर खाइए। सैनिटरी नैपकिन के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाली जो अनेक तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि वेजिनाइटिस की यानी वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाती है, स्टेरिलिटी यानी बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है, और यूट्राइन कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में कैंसर और गांठ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आजकल जब भी हम लोग जाते हैं फील्ड में, या मैंने स्कूल में भी कई लोगों को बताया, कई टीचर्स को, तो उन लोगों ने भी कई लोगों से बात की, तो उन लोगों के सामने भी यही परेशानी आई कि महिलाओं के वजाइना में गांठ है, ये सारी चीजें। कैंसराइजेशन यानी कि कैंसर के कई कारण उत्पन्न होना है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार औरतों में जो कैंसर होते हैं वो सभी ज्यादातर यानी कि 80% सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मार्केट के बैड क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन की थी। अब हम जानेंगे कि अच्छी और उत्तम क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन किस तरह के होते हैं, ठीक है? और उसका हम चुनाव कैसे कर सकते हैं? कैसे हम उसको चुन सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है? क्या-क्या क्वालिटी होती है? क्या-क्या क्वालिटी है हमारे टियान्स के एयरी सैनिटरी नैपकिन में, और टियान्स का सैनिटरी नैपकिन क्यों बेस्ट है बाकी नैपकिन से? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताती जाऊँगी। स्टेप 1, यहाँ आप देख सकते हैं टियान्स का एरीज पैड है, जिसका बाहरी पैकिंग जो होता है, बाहर की जो पैकिंग है वो पूरी एल्यूमीनियम फॉइल की बनी है, जिसमें कहीं से भी, और ये पूरी तरीके से पैक होता है। यहाँ पर एक स्टिकर भी लगा हुआ है जो कि पूरा अच्छे से वो पैक होता है। जब आप उसको खोलेंगे तभी खुलेगा। दूसरी बात है, बाहर की जो भी नमी या मॉइस्चर होता है, वो बैक्टीरिया, इसमें जर्म्स जो भी होते हैं वो अंदर इस पैकिंग के थ्रू इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें बाहर एक स्टिकर भी लगा हुआ है, एक स्टिकर की तरह डिज़ाइन किया गया है जब भी आप इस पैकेट के बाहर को देखेंगे, जिसको आप एक बार खोलकर दोबारा वैसे ही आप इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर का पैड लेते हैं, तो उसको जब आपने एक बार खोल दिया, तो वो दोबारा वैसे बंद नहीं होगा। और उसको वैसे ही जब हमारा जो टियान्स का एरीज पैड है, जब ये खुलता है दोबारा, इसको आप वैसे ही पैकिंग कर सकते हैं, और ऑफिस गोइंग लेडीज और जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, वो अपने बैग में और पर्स में इसको बहुत ही आसानी से कैरी करके रख सकते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो बैग होते हैं उसको हम रोज तो धुलते नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डर नहीं रहता कि जो भी बैक्टीरिया होंगे वो इस पैकेट में या हमारे पैड में एंटर करेंगे या हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 है, इस पैड के ऊपर की जो लेयर है वो कॉटन की बनी हुई है और टोटल कंफर्टेबल होता है। स्टेप 3, एरीज पैड और अदर ब्रांडेड पैड को पानी से गीला करके आप इसके ऑब्जर्प्शन पावर यानी कि सोखने की ताकत को देख सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो एरीज का पैड है उसने पूरा ही पानी जो है सोख लिया है, और जो बाहर का जो पैड होता है वो उसमें अभी भी पानी है जो कि उसने सोखा नहीं है। उसमें से पानी आपको निकलता हुआ नज़र आता है। फोर्थ स्टेप में अगर आप देखेंगे तो एरिस पैड एंड अदर ब्रांडेड सैनिटरी पैड पर 50 ml वाटर आप इसके ऊपर जब डालेंगे, और फिर उसे किसी टिश्यू या पेपर से हल्का सा दबाकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा गीला है और कौन सा सूखा है। नेक्स्ट इज स्टेप 5 में दिया हुआ है कि 2 गिलास में बॉइलिंग वाटर लीजिए, और 1 गिलास को अदर पैड से यानी कि बाहर का जो ब्रांडेड पैड है उससे आप उसको कवर कर दीजिए पूरी तरीके से, और दूसरा जो ग्लास है वो एरिस पैड से पूरी तरीके से कवर कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे कि जिस गिलास को अदर पैड से कवर किया गया है उसमें से एयर पास नहीं हो रही है, गर्म पानी उसी में है, बाहर आ ही नहीं रहा है। और जिस ग्लास को एयरी पैड से ढका गया है उसमें से जो एयर है, जो गर्म एयर है वो बाहर आ रही है। तो उस और इसी तरह से जब हम अदर पैड को यूज करते हैं तो आपकी जो वेजाइना होती है वो पूरी तरीके से कवर हो जाती है, जिसमें कि बॉडी का जो हीट होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, और वो बॉडी के अंदर वापस जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी जैसा महसूस होता है।
और ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया भी उत्पन्न होता है। और वहीं अगर आप एरीज़ का पैड यूज़ करते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है, आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको पीरियड्स आए हुए हैं, ऐसा आप बिल्कुल फ्रेश फ़ील करेंगी। नेक्स्ट है, तो आप इस तरह से गुड क्वालिटी का पैड सिलेक्ट कर सकती हैं कि आपको कौन-सा पैड अच्छा मतलब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका पैड कौन-सा यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 एरिस के एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन सैनिटरी नैपकिन है। इनमें से 2 पैड पीरियड्स टाइम के लिए हैं और एक एक है डे यूज़ पैड जिसमें कि 10 पीसेज़ होते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर होती है। दूसरा जो है वो नाइट यूज़ पैड है जिसमें कि 8 पीसेज़ होते हैं। इसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर होती है और एक पेंडी लाइनर है जिसमें कि 5 लेयर्स का होता है ये और इसमें भी एंटी बैक्टीरियल आयन चिप लगी होती है। ये पैड बहुत ही पतला होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस पेंटी लाइनर का इस पेंटी लाइनर को हम सभी महिलाओं को पीरियड के बाद और पीरियड से पहले यूज़ करना चाहिए। इसके बारे में आप लोग को थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर किसी को येलो डिस्चार्ज हो रहा है या व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके इस्तेमाल से ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं या फिर शादी समारोह में या कहीं पर भी हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा ही पब्लिक टॉयलेट या फिर यूज़ करते हैं। तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो जो पब्लिक टॉयलेट है वो कितना उसके ऊपर कितने सारे बैक्टीरिया है क्योंकि वैसे तो हमको वो हमेशा दिखते हैं कि साफ है। लेकिन क्या होता है वो उसके ऊपर ऐसे जर्म्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं और जब हम उसके ऊपर उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वेजाइनल इन्फेक्शन होने की होने का डर रहता है या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसके कारण आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह पर जो होता है वो कमोड वाला जो टॉयलेट होता है वो यूज़ किया जाता है। वो हर जगह पर हर होटल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में हर जगह पर वही है। तो क्या होता है कि पुरुषों में ये यूटीआई की प्रॉब्लम या ऐसी कोई प्रॉब्लम उन लोग को नहीं होती है क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो लोग खड़े होकर के जो यूरिन पास करते हैं। लेकिन जो महिलाएँ होती हैं, वो उनको बैठ करके उसके ऊपर तो यूरिन पास करना पड़ता है। तो जिसकी वज़ह से क्या होता है कि जब आप बैठते हो तो वो बैक्टीरिया आसानी से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना कि हमसे पहले किसने यूज़ किया है, उसको क्या प्रॉब्लम थी। हो सकता है उसने जो यूरिन पास किया, उसके अंदर जर्म्स रहे हों या बैक्टीरिया रहे हों, फिर उसके बाद में जब आपने उसके बाद में यूज़ किया, तो आपके अंदर वो एंटर कर जाएँ। तो इसके लिए पैंटी लाइनर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में और कभी-कभी हम लोगों ने क्या देखा है कि अपने जो हम लोग जो गारमेंट्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, उसको हम डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं उसका रबड़ ना खराब हो जाए, उसका इलास्टिक ना खराब हो जाए या ऐसी कोई समस्या ना हो जाए। इसके लिए कई महिलाओं को मैंने देखा है कि वो कपड़ों के बीच में, कपड़ों के नीचे अपने अंडरगारमेंट्स को सूखने के लिए डाल देती हैं। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया मरते नहीं हैं और वो जब आप वापस उसको यूज़ करते हैं तो रैशेज़, खुजली, दाने, चकत्ते पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है। और अ, तो अगर पैंटी लाइनर को आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो इस तरह की कोई भी बीमारी आपको उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट ये हमारा जो पैड है 8 लेयर का होता है और 8 लेवल केयर का बना होता है। इसके 8 इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एनहांसिंग इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ईज़िंग प्रेशर ये आसानी से ज़्यादा फ्लो होने वाले ब्लड को सोख लेता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसको भी ये सोखता है बहुत तेज़ी से। एलिमिनेटिंग ओडोर यानी कि गंध या बदबू को ये खत्म करता है। एलिमिनेटिंग फैटीग यानी उन दिनों पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान, चिड़चिड़ापन, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम होती है, इन सबको भी वो दूर करता है। प्रोमोटिंग मेटाबॉलिज़्म यानी मेटाबॉलिज़्म को भी ये बढ़ावा देता है। इम्प्रूविंग इंक्रीशन पीरियड को अप डाउन करने से भी ये रोकता है। नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को पनपने से भी ये रोकता है। एंटी इन्फ्लेमेशन जलन फुंसी, खुजली जैसे इन्फेक्शन को ये रोकता है। हमारे टियान्स
एरिस पैड जो है 8 लेयर का बना हुआ है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये 8 लेयर किन-किन चीज़ों से बने हुए हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो प्योर कॉटन कॉटन का बना हुआ है। ये तेज़ी से गीलेपन को सोखता है और सतह को सूखा बना कर के ये रखता है। आरामदायक और साफ, सूखी और मुलायम होता है ये। सेकंड लेयर जो है वो नेगेटिव आयन चिप की होती है, जो कि 1 लाख बैक्टीरिया को ये किल करता है। बैड ऑडर को आने से ये बदबू को आने से ये रोकता है और जैसे ही पीरियड का ब्लड इस आयन चिप पर लगता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे ब्रेसलेट है, हेड केयर है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उसी तरह से ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं अंदर से। और ये आयन चिप जो है वो डब्ल्यूएचओ से पेटेंट है। तो आप बेफ़िक्र होकर के मार्केट में ये कह सकते हैं, फील्ड में जाकर ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये पैड है वो पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ से पेटेंट है। तीसरी जो लेयर है ये पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसमें एयरलेट पेपर लगा हुआ है, मतलब कि इसमें छोटे-छोटे छेद हैं जो कि एयर को पास करने में मदद करते हैं। चौथी जो परत है ये एक यूनिक एब्ज़ॉर्ब परत है जिसमें कि केले के पेड़ के जो व्हाइट स्टिक होता है उसका जेल है और एलोवेरा का भी जेल इसमें है जिससे कि हमारी त्वचा को सुरक्षित बना के रखता है और इसमें सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा वैसे भी एलोवेरा जो होता है, वो हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये इसके जेल जो होते हैं, एलोवेरा का जेल इस 4th लेयर में इस पैड में डाला गया है। 5वीं परत जो है ये प्रोफेशनली डिज़ाइन पेटेंट फ्लो लेयर है और छठी जो लेयर है इसमें ये एयरलेट पेपर लगा हुआ है यानी कि सर्जिकल कॉटन इस्तेमाल किया गया है। सर्जिकल कॉटन यानी कि जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं सर्जरी टाइम पर, उसको यूज़ किया गया है। 7वीं परत एक्सट्रीमली ब्रीथेबल बॉटम फ़िल्म की बनी है जिसमें कि छोटे-छोटे छेद बने हुए हैं और जिसमें एयर पास हो सकती है और आपको हर समय ताज़गी का एहसास होता रहता है। 8वीं परत जो है ये पूरी तरीके से कागज़ का बना हुआ है और इसमें जो फ्रूट गम लगा हुआ है, लास्ट में जो अ गम लगा हुआ है वो फ्रूट गम है। अगर वो आपकी त्वचा के कॉन्टैक्ट में आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी, कोई रैशेज़ नहीं होंगे। ये पूरी तरीके से कैरिंग पैड है। ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल, सेफ और ब्रीथेबल, वाटर लॉकिंग और बैक्टीरिया से बचाता है। नेक्स्ट फेमाइन अ, हेल्थ सेल्फ एग्जामिनेशन कार्ड। इसमें क्या आपको एक वेजाइनल टेस्टिंग कार्ड फ्री में हर टियान्स के एरिस पैड के पैकेट में मिलेगा जिसमें कि आप घर बैठे ही अपनी वेजाइना को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वेजाइना कितनी इन्फेक्टेड है या कितना इन्फेक्शन है उसमें। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को बाहर का जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये दावा करती हैं कि उनका जो पैड है बहुत ही यूनिक है और 7 लेयर्स के बने हुए हैं। उसके अंदर भी आयरन चिप ब लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जो अदर नैपकिन होता है, वो पूरी तरीके से पॉलीथीन का बना होता है, जो कि वातावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जबकि हमारा जो एरिस का पैड है, वो सैनिटरी पैड वो बिल्कुल 85% कॉटन का बना है और 15% जो है वो सिल्क का बना हुआ है फर्स्ट लेयर। सेकंड जो सैनिटरी नैपकिन में जो अदर जो नैपकिन है उसको सोखने की उसके अंदर क्षमता जो होती है वो 50 सिर्फ़ 50 एमएल भी नहीं होती, 50 एमएल तक भी वो नहीं सोख पाता है सारे दिन में। इसीलिए 3 से 4 इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स भी आपको सलाह देते हैं कि आप पैड को 3 से 4 मतलब कि हर 3 से 4 घंटे में आप उसको चेंज करते रहिए। जिससे कि क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन वो आपको बताएगी नहीं, असली चीज़ नहीं बताती है वो आपको, ठीक है? तो इसीलिए जो है, वो आपको ये सलाह देती है कि आप अ, हर 3 से 4 घंटे में अपने पैड को चेंज करते रहें। नेक्स्ट हमारा जो एरिस का पैड है इस नैपकिन की सोखने की जो क्षमता है वो 200 एमएल से भी ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली जो महिलाएँ होती हैं उनको 50 से 60 एमएल ही ब्लीडिंग होती है और पूरे दिन में।
तो इतना भी जो है बाहर का जो पैड होता है वो 50 एमएल तक भी उसको ब्लड को सोख नहीं पाता। लेकिन हमारा जो पैड है वो 200 एमएल से भी ज़्यादा अ, ब्लड को वाटर लॉकिंग को वो सोख सकता है। और ये सारे दिन में आप यानी कि 24 घंटे में आप इसको एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी इनके अंदर क्षमता होती है। पॉलीथीन से बना होने के कारण हवादार नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल हवा नहीं जाती जिसकी वज़ह से आपको गर्मी जैसा महसूस होता है। और हमारा जो एरिस का पैड है ये कॉटन से बना हुआ है जिसकी वज़ह से ये पूरी तरीके से हवादार है। और जो बाहर का जो पैड है वो केमिकल का इस्तेमाल हुआ है उसमें जिसकी वज़ह से जलन, फुंसी और इन्फेक्शन पैदा करता है। और सोखने की क्षमता इसमें 40 से 50 एमएल होने के कारण ये पूरा मतलब त्वचा गीली रहती है जिसमें कि लाखों कैंसर बैक्टीरिया पनपते हैं जो घातक बीमारियों का कारण बनते हैं। अदर कंपनी ये कहती है कि उनके सैनिटरी नैपकिन में 7 लेयर्स हैं, जो कि 7 लेयर्स भी नहीं होते। आयरन चिप भी बताते हैं, बल्कि वो आयरन चिप नहीं होता, जब आप उसको देखेंगे तो ब्लू कलर का वहाँ पे एक पेंट होता है। हमने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ इसको मैच किया है, बहुत सारी कंपनीज़ से हमने अपने टियान्स के एरिस पैड का कंपैरिज़न किया है, देखा है कि क्या चीज़ें उनमें है और क्या चीज़ अपने। तो अपना जो पैड है टियान्स का एरिस पैड, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पैड है। तो इसमें जो केमिकल हमारे एरिस पैड में केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है और त्वचा की जो जलन, फुंसी, खुजली या गंध आना ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक जो एरिस का पैड है इसमें एक पेटेंट एंटीबायोटिक चिप लगी है जो इन्फेक्शन को कम करता है। और जो हमारे एरिस का सैनिटरी पैड है इसमें 8 लेयर्स होते हैं। ये ऑक्सीजन संचरण को बढ़ाता है, यानी कि ये जो है पूरी तरीके से हवादार होता है, एनर्जी देता है आपको। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये आईएसओ से 9001 और 14001 से प्रमाणित है, जो क्वालिटी तथा वातावरण को रिप्रेज़ेंट करता है। ये पूरी तरीके से केयरिंग पैड है। ये हमारा टियान्स का उच्च क्वालिटी का ये एक एरिस पैड है जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पूरी पूरी जानकारी आपको दी, एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमारे पास वुमेन हेल्थ के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जैसे कि ओपीसी प्लस है, जैसे कि हमारे पास ओपीसी प्लस है, एफी प्लस है और मल्टीविटामिन है। टियान्स का जो मल्टीविटामिन है फ्रेंड्स, वो शक्ति ऊर्जा यानी कि ऊर्जा शक्ति के लिए आपके लिए अच्छा है। और ये कमज़ोरी, थकान या दुर्बलता को ये दूर करता है, भूख की कमी, वज़न घटना, ये सभी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। और हाथ और पैरों में अगर किसी को शून्य जैसा लगता है या झुनझुनी पड़ जाती है बहुत जल्दी, तो उसके लिए मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है। और कमज़ोर स्मृति यानी जिसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, या डिप्रेशन में कई लोग जो है कि वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो उसके लिए उन लोगों के लिए मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है। त्वचा पर अगर किसी के चकत्ते हैं या सूजन है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन को आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। और त्वचा बालों या नाखूनों के रंग में ये परिवर्तन अगर किसी के होता है, जैसे बाल झड़ रहे हैं या नाखून का कलर चेंज हो रहा है, कुछ पीला जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आप मल्टीविटामिन को यूज़ करें। पूरे परिवार के लिए हेल्थ सुरक्षा है, आप इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं, लेकिन 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को, 10 साल से ऊपर के बच्चों को। टियास एफी प्लस इसमें ये क्या होता है कि हम महिलाओं में हर महीने हमारे जो ब्लीडिंग जो जाती है उसकी वजह से हम महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उसके लिए एफी प्लस बहुत ज़रूरी है। तो ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी में ये मदद करता है, शरीर को संक्रमणों से बचाता है यानी बीमारियों से बचाता है। ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत अच्छा है और शरीर के तापमान को ये नियमित रखता है। साथ ही ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक लेकर के जाता है। और आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया हो जाता है महिलाओं में, उसको भी ये नियंत्रित करता है और शरीर में हीमोग्लोबिन को ये सुधार करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट टियान्स का ओपीसी सप्लीमेंट।
ये खून में जो थक्का बन जाता है या जो गठन हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रभावी रूप से फ्री रेडिकल्स को ये हटाने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी आपको स्किन जैसे कि आपको लगेगी कि जैसे होता है ना हम 30 के होते हैं, लेकिन 40-45 के दिखाई देते हैं। तो इस तरह की जो स्किन होती है बहुत जल्दी तो इस तरह के एक तरह से हमारी उम्र को ये रोकता है कि हम बुढ़ापे की तरफ जल्दी ना जाएँ। त्वचा की चिकनाई और चमकती त्वचा को ये बना के रखता है। वेरिकोज़ वेन्स जिनकी नसें जो गुच्छे जैसी बन जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद सप्लीमेंट है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू अमन मैम, सर, थैंक थैंक यू यू सो ऑल मच मैम। लीडर्स। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शानदार आपने वुमेन्स हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग अपना प्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू सर। थैंक यू आपका। एंड मैं रिव्यू लेना चाहूँगा सभी लोगों का। तो हमारे साथ सबसे पहले अरविंद सिंह सर कनेक्ट हैं, सिल्वर लाइन। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी स्वागत है गुड आपका। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू अमन जी। एंड आज का मैडम का सेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने बड़ी अच्छी डीप नॉलेज दिया और एक एक चीज को क्लियर किया, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ। और रियल में जो उन्होंने बताया, इसके लिए हमें वास्तव में लोगों को बहुत जबरदस्त अवेयर करने की जरूरत है। और अगर हम केवल एक चीज पे ही अवेयर कर दें तो बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर लेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस इस पर है, क्योंकि ये कम से कम किसी भी वीमेंस के लिए कम से कम आप समझिए 35 साल तक इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर दूसरा प्रोडक्ट हम और सजेस्ट करें, उस पर भी हमें बहुत तेजी से, बहुत जबरदस्त तरीके से अवेयर करने की जरूरत है। जो हमारा फेमी फ्रेश एंटीमेड वॉश, इन दो प्रोडक्ट पे अगर काम करें तो बहुत जबरदस्त काम होगा, और ये रेगुलर यूज होने वाली चीजें हैं। तो इन पे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो मैडम ने बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिया, नॉलेज शेयर किया। और क्या उसका एक अपने जो पीपीटी था उसके द्वारा उन्होंने दिखाया कि क्या स्थिति होती है, क्या वो भयानक स्थिति होती है जब किसी को भगवान ना करे किसी को सर्विक्स कैंसर और यूट्रस कैंसर हो। तो वास्तव में अवेयर करने की जरूरत है, और हम लोग सही से अगर अवेयर करेंगे तो पैसा तो बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन हम जो नारी शक्ति है उसका, उसके लिए हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। उसके लिए हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उदासीन इसी जगह पर हैं। हर व्यक्ति उदासीन है, और इवन महिलाएं भी अपने लिए उदासीन है कि उनको लगता है कि इसके लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो समाज तो उदासीन है, और महिलाएं भी उसके लिए उदासीन है। तो बहुत ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है दोस्तों। सो थैंक यू मैडम, एंड थैंक यू अमन जी। बहुत थैंक यू सो जबरदस्त मच सेशन सर। आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ रजनी बाली मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग रजनी मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। सभी लॉयल लीडर्स को मेरा नमस्कार। और गेस्ट स्पीकर मैम, मेरा नाम रजनी बाली है और मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि इस इंटरनेशनल पैनल पर जो लेडीज हाइजीन के बारे में आपने इतने सरल शब्दों में जो अपनी प्रेजेंटेशन दी, वो रियली काबिले तारीफ है। जैसा कि अभी अरविंद सर ने बोला कि लेडीज को अवेयर करने की बहुत जरूरत है। अभी भी वो समझती नहीं है कि हमारा इंटरनल हाइजीन हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन जो आपकी प्रेजेंटेशन में अभी मैंने सुना कि जो 10-11 साल के बच्चों की, गर्ल्स की जो पीरियड की शुरुआत होती है, वहां से लेकर और फीमेल की मेनोपॉज तक, जो ये 35 से 36 साल का जो टेन्योर है ना, उसकी जो आपने जानकारी दी कि उसमें हम किन किन क्रिटिकल डिजीज को फेस कर सकते हैं, ये अपने लोकल बने हुए नैपकिन के जरिए। बहुत बड़ी मार्केट है, रियली बहुत बड़ी मार्केट है। बिजनेस को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं और फीमेल को अवेयर करते हैं, तो हमें हेल्थ वेल्थ के साथ साथ हमें ब्लेसिंग्स भी कितनी मिलती हैं। मेरी अपनी मदर यूट्रस कैंसर से ही वो एक्सपायर हुई थी। ना जाने कितनी लेडीज हैं जो यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सिस्ट, फाइब्रॉइड, इन सब चीजों से दो चार हो रही हैं।
और इनका रीजन जो है ना मैम, सिर्फ और सिर्फ यही गंदे कपड़े जो कि हाइजीन नहीं होते, और जो लेडीज गांव की या इलिटरेट फीमेल्स जो इसको यूज करती हैं, वो नहीं समझती इन चीजों को कि हमें अपनी इंटरनल हेल्थ कितनी जरूरी है, इसको अच्छा रखना कितना जरूरी है। मैंने अपनी मदर के टाइम पर देखा है कि गर्ल्स की शादी जो होती थी 11-12 साल में हो जाती थी, और नेक्स्ट ईयर ही उनको बेबी भी हो जाता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। आज की डेट में लड़कियां जितनी सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, जितनी पढ़ लिख कर समझदार हो रही हैं, उतनी ही वो देर से शादियां कर रही हैं। मेरी मदर के टाइम पर एक सिटी में एक गायनेकोलॉजिस्ट होती थी, वो भी खाली बैठी रहती थी ऑलमोस्ट। आज की डेट में हर गली मोहल्ले में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। 25 से 28 साल के बीच में लड़कियां शादी कर रही हैं, लेकिन बेबी कंजम्पशन जो है वो अपने आप से उनको नहीं होता जब तक कि 4 चक्कर वो लेडी डॉक्टर के नहीं मार लेती हैं। यही अगर उन्हें जानकारी शुरुआत में मिल गई होती 12, 13, 14 साल में, जब उनको पीरियड स्टार्ट हुए थे, तो शायद ये दिक्कतें जो आज लड़कियां 2-4 हो रही हैं वो नहीं उनको हो पाती। आपने इतने अच्छे तरीके से मैम बताया कि इतनी बीमारियां जो हैं वो क्यों हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी लेडीज आज पैनल में जुड़ी हुई हैं, इन सबको एरीज के बारे में जो भी नॉलेज मिली होगी, जितना पता था उससे ज्यादा नॉलेज इनहैंस हुई होगी। मेरी भी हुई, मेरे भी मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत चीज़ों में, बहुत सरल शब्दों में जो आपने समझाया ना, तो शब्दों का कोष मेरा आज थोड़ा-सा बढ़ गया। बीमारियाँ और ये सब बताना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना थोड़ा-सा टफ होता है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुनकर। बहुत-बहुत बधाई हो मैम, आपने बहुत सरल और सादे शब्दों में हम सबको समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हरिशंकर गुड सर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त बात है। और आज के चीफ गेस्ट गुड हमारे मॉर्निंग अर्चना सर, मैम। वेरी गुड बहुत मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने बताया विमल, और बहुत जबरदस्त आपने सैनिटरी नैपकिन पे एक एक चीज आपने बताया। और हमारा सैनिटरी नैपकिन तो जीवन रक्षक है पूरी तरह से। जो 50% आबादी हमारी है उसको भी सही करता है और पूरे जीवन को बेहतर बनाता है। और ये जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, ये पूरी दुनिया में एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिस्टर ली जॉन ने दिया, जो आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसमें इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और ये बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम करता है, डोर क्लोजर का काम करता है। जब भी हम पहुंचते हैं कहीं किसी के, तो डोर क्लोजर का काम करता है ये प्रोडक्ट। और इससे बिजनेस भी काफी स्टैंड होता है। बहुत लोग आए हैं पैड के थ्रू, और आज जितने बिजनेस ग्रोथ कर रहा है पैड के थ्रू काफी ग्रोथ किया, क्योंकि लोग इससे आ जाते हैं फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो काफी महिलाएं जो आज लगी हैं, इसी की वजह से आज काफी महिला हमारे लगी है बीच में, कि पहले शुरुआत में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद आज पूरी तरह से बिजनेस कर रही है, बहुत ऊंची मुकाम पे जा रही हो। 75% महिलाएं इसमें आज काम कर रही है नेटवर्क में। तो उसका कुछ ना कुछ रीजन ये भी है कि समस्याएं सबसे ज्यादा इस समय महिलाओं को आ रही है, और जिस पे आपने फोकस किया आज, तो मैं थैंक्स करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू थैंक यू सर, अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग राजदेव सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार जबरदस्त होस्टिंग। और आज का अर्चना मैम का सेशन पायलट बता रहा तो बहुत शानदार रहा, जबरदस्त था। और बहुत गहरी, बहुत डीपली जानकारी उन्होंने दिया। और हम समझते हैं कि आज जितनी हमारे जूम पैनल पर सभी लीडर साथी जुड़े होंगे, आज बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिला होगा। और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बताया। तो हम समझते हैं कि आज कुछ एक्स्ट्रा जानकारी सभी लोग को मिला होगा, जिससे फील्ड में काम करने में और आसान होगा। तो बहुत शानदार। और अर्चना मैम को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड जबरदस्त मॉर्निंग तरीके सर। से गुड मॉर्निंग। और हमारे बीच में हरिशंकर जी, गोपाल अवस्थी, प्रतिष्ठा मैम को, सभी लाइन्स लीडर को दिल से गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और लगे रहिए सभी लोग, सीखते रहिए, इसी तरीके से आते रहिए। कोई न कोई मीटिंग करता है यहाँ पर, और हर दिन नए नए लोग व्यक्ति आते हैं, नए शब्दों का एक आपको ज्ञान बढ़ता है।
और आपको काम करने को आसानी से मिलता है। तो यही कहेंगे दोस्तों, सभी लोग सीखिए, आगे की ओर बढ़िए। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राजदेव सर। थैंक यू। एंड नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सीता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट संजय सर, गुड मॉर्निंग सिवान से, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। हाँ, गुड ओके संजय मॉर्निंग, सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड अमन मॉर्निंग सर, सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपकी तो क्या कहना, और आप तो हम लोग के साथी हैं ही। और आज की चीफ गेस्ट जो अर्चना पाल मैम है, उनका भी क्या कहना, उनसे तो हम लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड बहुत। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। और आज आपने जो सिनेटरी नेपकिन के बारे में जो आपने एक एक चीज को डिफाइन किया और उसकी ब्यूटीज के बारे में जो अवेयरनेस दिया और जानकारी दी, और किस तरीके से डायोक्सिन केमिकल से मार्केट की चीजें हमारी माँ बहनों को क्षति पहुंचा रही है और डेंजरस बीमारियों से ग्रसित कर दे रही है, उसके बारे में आपने बखूबी अपने मुखबिंदु से बताया। मैं आशा करता हूं कि जितने भी पैनलिस्ट थे सभी को उसके बारे में डीपली नॉलेज गेन हुई है। इसके लिए आपको हम अपने और पैनल की तरफ से फिर धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आप आते रहे और इस तरीके से जानकारी देते रहे। और आज एचएसटी ग्रुप के जरिए हम लोग टियान्सियन जो है विजन्स को समझते हुए ट्रेनिंग सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी है। इसकी देन है गोपाल अवस्थी सर और हरिशंकर सर। मैं उन सभी को चरण स्पर्श करता हूँ। और जो भी हम लोगों के सीनियर गण अपनी कीमती वक्त देकर हम लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है कि वो लोग का समय मिल पा रहा है। जैसे नए में हम अरविंद सर को भी कर सकते हैं और प्रतिष्ठा मैडम भी अपनी कीमती वक्त दे रही हैं, तो मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और साथ ही ये तमाम चीजें मुझे जो मिला हमारे गुरु अर्जुन सर के मार्फत, मैं उन्हें बार बार चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि आज आप सभी से सीखने का अवसर उनके जरिए मिल रहा है। और उसी से सीखकर मैं भी आप लोग के साथ चल रहा हूँ, कदम में कदम मिला के। और एक ही स्लोगन गाता हूँ, बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एचडी गो एचडी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू। संजय सर, थैंक यू। एंड हम लोग पैनल को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सभी लॉइन लीडर्स का, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे लॉइन लीडर्स हैं। अर्चना मैम अगेन प्लीज वेलकम एंड फिनिश लाइन करिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। अगेन मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग करती हूँ और गुड थैंक यू बोलती हूँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और अमन सर, आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो कि आपने बहुत डायनेमिक तरीके से मेरा साथ दिया और आज बहुत डायनेमिक तरीके से आपने होस्टिंग की। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे भी, मुझे इस पैनल के थ्रू। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और साथ ही साथ हमारे जो लाइन लीडर्स हैं जितने भी पैनल पर, मैं सभी को गुड मॉर्निंग अगेन थैंक यू बोलती हूँ। हमारे अपलाइन हरिशंकर सर, गोपाल अवस्थी सर, मेंटोर अर्जुन सिंह सर और प्रतिष्ठा मैम, और भी जो हमारे साथ लाइन लीडर्स हैं, मेरी लाइफ लाइन है, मैं सभी को गुड मॉर्निंग अगेन थैंक यू बोलती हूँ। और आज का जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज जो है 4th फरवरी कैंसर डे मनाया जाता है। तो इसलिए भी मैंने इस टॉपिक को लिया ताकि सभी को अवेयर कर सके और अच्छे तरीके से। तो मैं अगेन थैंक यू बोलती हूँ हमारे मिस्टर ली जिन्योन सर को, जिन्होंने हम सभी लोगों को ध्यान में रख कर के इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया हम सभी महिलाओं के लिए। तो मैं इस पैनल के थ्रू मिस्टर ली जिन्योन सर को भी थैंक यू बोलती हूँ। अगेन मैं इसी पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी यहीं पर। बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एचडी लगे रहिए सभी लोग एक दिन एचडी ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत शानदार आपने लास्ट मैसेज शेयर किया। और रीज़न जो था, डेफिनेटली मैम ने बहुत सोच समझ के आज का दिन चॉइस किया, आज का डेट चुना और इस शानदार टॉपिक को चुना। और टीएंस के प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक हैं पूरे वर्ल्ड वाइड।
थैंक यू सो मच अर्चना मैम को करता हूँ, सभी लोगों को करता हूँ, हमारे साथ हमारे लॉन लीडर्स हैं अरविंद सर, उनका भी थैंक यू, प्रतिष्ठा मैम का थैंक यू, एंड हरिशंकर सर का थैंक यू, और गोपाल सर का थैंक यू, सभी लॉन लीडर्स का थैंक यू, 8 स्टार लीडर्स का, 7 स्टार का, सबका थैंक यू आप लोग का हमारे साथ आज कनेक्ट रहने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी अगेन थैंक यू सर। थैंक यू सभी लोगों का। बेटर टी एंड बेटर लाइफ, कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।